Good morning to all my students of class 9th. Now today we will discuss the exercise 12.2 और 12.2 में सबसे पहले हम कर रहे हैं अभी इस वक्त क्वेश्चन नंबर 2, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। जो 12.2 है उसमें जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इन क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली पेज नंबर 206। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, whenever you want to find out the value of any quadrilateral, then divide that quadrilateral into two parts, into two triangle, then find the separate area of these two triangle। और उसके बाद आप उन दोनों ट्रायंगल का सेपरेट एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा मेरे पास में उस पूरी फिगर का। चलिए मेरे पास में फिलहाल ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से देखिए। मैंने फिर A को C से ज्वाइन कर दिया, मुझे AC भी दिया है क्वेश्चन में, तो मैंने जैसे ज्वाइन किया AC को तो पूरी फिगर डिवाइड हो गई दो ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल ये है आप देख रहे हैं और एक ये है, दोनों का निकालेंगे हम सेपरेट एरिया बाय यूजिंग हेरोन फार्मूला। तो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, suppose A is 3, B is 4, C is 5. So first of all we have to find out the value of small s, which is A plus B plus C upon 2, means 3 plus 4 plus 5 upon 2, result is 6. After getting the value of s, we will use Heron formula, which is del equals to under root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Now put the value of s as well as ABC, which is this, and after solving the value of del is 6। ये हमारे पास में आ गया। फिर निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, in which suppose small a is 5, small b is 5, small c is 4। क्लियर? यहां तक आने के बाद एक बात और, जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ACD, उसमें दो साइड की मेजरमेंट सेम है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर AC एंड AD। तो यहां पे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो होता है B/4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A मीन्स इक्वल साइड और B मीन्स बेस, जो अपने आप में होता है अनइक्वल। क्लियर? तो चलिए, तो इस तरह से हमने इसमें ABC एज्यूम करने के बाद स्मॉल s निकाला, जो आता है 5 + 5 + 4 upon 2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ s, फिर हम निकालेंगे वैल्यू बाय हेरोन फार्मूला, डेल इक्वल्स टू s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और यहां पे आप कर दीजिए वैल्यू पुट s और ABC की। s वो 7 है, ABC 5 5 4 है, तो मेरे पास में आंसर आ गया 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दोनों को मैंने ऐड कर दिया 6 + 2√21 को, तो ये मेरे पास आ चुका है रिक्वायर्ड एरिया। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्योरली डेसिमल में भी। कैसे? √21 की वैल्यू को निकाल करके। आपने क्लास 8th में स्क्वायर रूट चैप्टर था, वहां पे निकाले थे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट, जिसमें आप पेयर बना करके वर्क करते थे। ठीक है? तो किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो चुका है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर।
12.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फटाफट। दिस इज ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर बन चुकी है। एंगल सी 90 है, ठीक। एंगल सी यहां पे 90 है। अब ध्यान से देखिए, ए बी इज 9, उसके बाद बी सी इज 12, सी डी इज 5, then DA is 8 और हमें निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। कैसे निकालेंगे वो सुन लीजिए। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि हम सबसे पहले B और D को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे BD को, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल डिवाइड हो जाएगा 2 ट्रायंगल में। एक बनेगा BCD और दूसरा बनेगा BDA। तो चलिए पहले हम निकालते हैं मेजरमेंट ऑफ BD। B को हमने ज्वाइन किया D से। जैसे हम ज्वाइन करेंगे B को D से, तो फिगर हो जाएगी डिवाइड 2 ट्रायंगल में और निकालेंगे हम दोनों का एरिया। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास BD नहीं है। BCD का एरिया तो हम निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन जो इससे ऊपर बना हुआ है BDA, उसका एरिया कैसे आएगा? उसके एरिया के लिए हमें चाहिए मेजरमेंट इस BD की भी, क्योंकि वो ट्रायंगल कैसा है? वो स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है केवल हेरोन फॉर्मूला, और हेरोन किसे ये होता है साइड्स की मेजरमेंट। तो जो BD है वो हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो चलिए पहले हम वर्क करते हैं BD के लिए। तो मैं यूज कर रहा हूं BD निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? जब हमें 3 साइड ऐसे दी हुई हो कि उसमें कोई 2 साइड बना रही हो राइट एंगल, तो फिर हम किसी एक को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। वो क्या होता है? थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, इट इज हाइपोटेनियस, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस। सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो स्क्वायर ऑफ BC प्लस स्क्वायर ऑफ BC, सो स्क्वायर ऑफ BD ही रहेगा एज इट इज। Square of BC is 12. Square of BC is 5. So we have 144 plus 25. Result is 169. And 169 is the square of 13. So this implies BD is 13 meter. साइड जो BD है उसकी मेजरमेंट आ चुकी है 13 मीटर। अब चलते हैं और निकालते हैं दोनों ट्रायंगल का एरिया। इन ट्रायंगल BCD डेल इक्वल्स टू, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं ट्रायंगल BCD के अंदर, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस इज 12, हाइट इज 5, so it is 30 meter square. 30 meter square is the area of triangle BCD. Now we will find out the area of triangle ABD. In triangle ABD, small a is 9 meter, small b is 8 meter, small c is, जो हमने साइड भी निकाली है BD
13, तो C हम मान लेते हैं 13 को। तो निकालते हैं पहले S की वैल्यू, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 मीन्स 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2, so result is 30 upon 2 means 15. Now del equals to under root of s into s minus a, s minus b, s minus c, under root of s which is 15, value of a which is 9, 15, value of b 8, 15, value of c 13. Now we have under root 15 into 6 into 7 into 2. So value is 5 3 जा 3 2 जा into 7 into 2. तो यहाँ पे जिसका पेड़ बनाया वो बाहर आ जाएगा 3 और उधर से 2, तो बनेगा ये 6 अंडर रूट 35. सो 6 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. सो टोटल एरिया इक्वल्स टू 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर. ये आ चुका है रिक्वायर्ड एरिया. यदि आपको निकालना है डेसिमल फॉर्म में तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 35 की वैल्यू को निकाल लीजिए. जैसे आप उस वैल्यू को निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फिर 65.5, जो कि आपका आंसर है. ठीक है, तो आप अपने आंसर को यहां पे छोड़ सकते हैं और इससे आगे भी आप जा सकते हैं. इसके बाद देखिए आप ध्यान से अपनी बुक में पेज नंबर 206 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की जो फिगर बनी हुई है इसको आप 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक ट्रायंगल ऊपर बना है, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं. फर्स्ट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो यहां पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का. वो क्या होता है, b/4 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. उसको यूज कर लेना. a यहां पे हो जाएगा 5, b हो जाएगा 1. उसके बाद सेकंड इज अ रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी. लेंथ वो हो जाएगी 6.5 और ब्रेथ हो गई 1. तो आप इसका एरिया निकाल लेंगे. उसके बाद में थर्ड हो गया अपने आप में ट्रेपेजियम. और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे थर्ड फिगर के एरिया निकालने के लिए. फोर्थ और फिफ्थ दोनों का एरिया बराबर आएगा क्योंकि दोनों सेम है. तो आप फोर्थ और फिफ्थ में किसी एक का निकाल लीजिए, उसका डबल कर देना फिर. तो फिफ्थ का निकाल लीजिए आप. फिफ्थ में एक साइड दी है 6, एक दी है 1.5. तो यूज करेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम को और तब निकालेंगे आप हाइपोटेनस की मेजरमेंट. या फिर ऐसे कर लीजिए कि इसमें आप हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा लो. मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ की, जो फिफ्थ ट्रायंगल है. हाफ बेस इंटू हाइट, बेस बनेगा 1.5 और हाइट बनेगी 6 सेंटीमीटर. तो हाफ बेस इंटू हाइट में आप रख देंगे मेजरमेंट और वहां से निकाल लेंगे फिर आप इस ट्रायंगल का एरिया. जितना फिफ्थ का एरिया आएगा उतना ही फोर्थ का एरिया आएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं कराता हूं. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आइए जरा.
क्वेश्चन नंबर देखिए आप 4। तो कह रहे हैं अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल है एक पैरेललोग्राम है। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक पैरेललोग्राम का और एक ट्रायंगल का एरिया दोनों अपने आप में सेम है, सब कह रहे हैं। चलिए आगे। इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब सुनो आप ध्यान से। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में हो चुके हैं 4 फॉर्मूले। 1/2 बेस इंटू हाइट इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, b/4 इंटू √4a² माइनस b² इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद में था फिर हेरोन फॉर्मूला, क्लियर। लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम के एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 तो ट्रायंगल में होता है बेसिकली, पैरेललोग्राम में 1/2 नहीं होता, वहां पे केवल होता है बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। किसी पैरेललोग्राम का जब आपको निकालना पड़ जाए, सपोज पैरेललोग्राम ऐसे है और उसका निकालना पड़ जाए आपको एरिया, तो वो निकलता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई पहले तो एक ट्रायंगल बना लीजिए आप। एक ट्रायंगल है मेरे पास इस तरह से, साइड लिए 26, 28, 30, 28, ये 30 और ये मेरे पास में हो गई फिर 26। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि 28 को एज अ बेस लेकर के उन्होंने बनाया एक पैरेललोग्राम। 28 को बेस लेकर के उन्होंने बनाया पैरेललोग्राम। तो ये बताइए फिर उस पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी? उन्होंने स्टार्टिंग में एक बात और कही है, वो ये बात ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों अपने आप में इक्वल है। ऐसा कब होता है? आपने पढ़ा था क्लास 8th में, और क्या पढ़ा था आपने क्लास 8th में? वो आपने ये पढ़ा था ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल। तो यहां पे जो पैरेललोग्राम बना हुआ है उसने 28 को एज अ बेस यूज किया है, तो वो ऐसे बना है। ठीक है, A B C D E, A B D ये तो ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम हो गया A B C D। कैसे है कि क्वेश्चन के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल A B D और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABD अपने आप में इक्वल है। इसको निकालेंगे हम हेरोन फार्मूला से, क्योंकि हमारे पास 28, 30, 26 ये मेजरमेंट है ट्रायंगल की साइड की। सो बाय यूजिंग हेरोन फार्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, क्लियर। उसके बाद में इधर राइट साइड में हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, विच इज बेस इंटू हाइट। बेस हम जानते हैं 28, हाइट हमें निकालनी है तो निकल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। सो साइड A is 28, साइड B is 30, साइड C is 26. So find the first of all value of S, which is A plus B plus C upon 2.
which is 28 plus 30 plus 26 upon 2. So ये मेरे पास आ जाएगा 84 upon 2. Result is 42 सेंटीमीटर. अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD by using Heron formula S into S minus A, S minus B, S minus C equals to under root of value of S 42, 42 minus A 28, 42 minus 30, 42 minus 26. क्लियर? चलिए आगे. सो अंडर रूट 42 इंटू यहां पे कितना आएगा 14, यहां पे आएगा 12 और यहां पे आएगा 16. उसके बाद चलिए आगे. मैं लिख सकता हूं 42 को 14/3 ये रहेगा एज इट इज. इसको लिख सकता हूं 4/3 जा और ये 4/4 जा. जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा. 14 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, उसके बाद एक 4 बाहर निकल गया और बचता है एक 4, उसमें से 2 बाहर निकल गया. इसको आप कर लीजिए सॉल्व. तो इस तरह से ये मेरे पास में आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. उसके बाद में हम यूज करेंगे फिर इस स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन में कहा गया था कि ट्रायंगल का एरिया एंड पैरेललोग्राम का एरिया दोनों अपने आप में सेम है. हम लिखेंगे बिकॉज, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD equals to area of triangle, area of parallelogram ABCD. Area of triangle ABD is 336. Area of parallelogram is base into height. So this implies 336 equals to base is 28, height is h. So this implies height is 336 upon 28. ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. सो इस तरह से हमने इसमें पैरेललोग्राम की हाइट को निकाल लिया है. दोबारा फिर समझें. क्वेश्चन में कहा गया था स्टार्टिंग में ही एक लाइन दी हुई है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया. सेम बेस है, सेम एरिया है. जब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है ना, तो फिर जैसे फिगर बनी हुई है ये ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम जब सेम बेस यूज करेंगे उनका एरिया सेम तब होगा जब उनकी हाइट इक्वल रहे. ध्यान से देखो, फिगर में जो हाइट ट्रायंगल की है वही हाइट इस पैरेललोग्राम की भी है. ये बात ध्यान रखें आप. तो हमने यहां पे पहले ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल लिया बाय यूजिंग हेरोन फार्मूला, और वो मेरे पास आता है फिर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर मैंने यहां पे निकाल लिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेस इनटू हाइट. बेस मैंने पुट कर दिया 28 बिकॉज द वैल्यू ऑफ बेस इज 28. देन वैल्यू ऑफ हाइट इज 336 अपॉन 28. इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे क्योंकि आपको मैंने बेसिक समझा दिया है. यदि कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को आती है तो मुझसे पूछ लें.
अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, जो भी प्रॉब्लम है, और एक बार इसको जरूर करें, आप एफर्ट जरूर करें। ऐसा नहीं कि भाई सारे क्वेश्चन हम ही कराएंगे, आप एफर्ट करें, ये हो जाएगा जरूर आपसे। ठीक है, कुछ फिगर भी बनी हुई है यहाँ पे, इन फिगर की आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये आपके ऊपर प्रेशर है, इसको आप एक बार जरूर करें, एक बार एफर्ट करें। होना ना होना बाद की बात है, यदि नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम करा देंगे, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करें। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करेंगे इसको आप। दूसरा, नोटबुक को बनाते रहें। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अभी स्कूल खुलेंगे आपके तो नोटबुक चेक होगी आपकी। सो मेंटेन योर नोटबुक ऑल्सो इन प्रॉपर वे, प्रॉपर सीक्वेंस। जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे उसको आप लिखिए, जैसे बता रहे हैं उसको आप ऐसे ही लिखिए। दूसरा, साइड में जो आपने हेल्प बुक ले रखी है आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, वट एवर इट मी, उसको आप सोल्व कीजिए। जैसे आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम हेरोन फॉर्मूला, तो आप आर डी में जाइए, आर एस में जाइए, जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कीजिए। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन प्लीज शेयर दैट प्रॉब्लम विद मी, इट्स योर ड्यूटी, देन आई विल टेल यू इन अ बेटर वे। क्लियर? सो जब तक आप आपके जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप बताएंगे नहीं तो आपको कैसे मिलेगा उसका सोल्यूशन? नहीं मिल पाएगा। प्रॉब्लम शेयर कीजिए, अच्छा तरीका यही है।